लोग हमेशा पूछते हैं कि मार्केट में रिस्क कितना है, लेकिन मेरे हिसाब से असली सवाल ये होना चाहिए कि मार्केट के बाहर रहने का रिस्क कितना है। देखिए, जब भी इन्वेस्टिंग की बात होती है, तब लोग मार्केट वॉलेटिलिटी से डरते हैं। कभी बोलते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो कभी बोलते हैं कि करेक्शन का वेट करते हैं, और कभी बोलते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने सालों में नोटिस की है, वो ये है कि वो मार्केट से उतना लॉस नहीं करते जितना वो परफेक्ट टाइम का वेट करके कर देते हैं, क्योंकि जब तक परफेक्ट टाइम आता है तब तक काफी अपॉर्चुनिटीज निकल चुकी होती है। अब ये बात सिर्फ स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स पर ही अप्लाई नहीं होती, सेविंग्स के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब सेव करेंगे, जब एक्सपेंसेस कम होंगे तब सेव करेंगे, जब एक बड़ा अमाउंट होगा तभी गोल्ड लेंगे, और इसी वेट में महीने कब सालों में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो गोल्ड सेविंग स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। और यही मुझे काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन देखने को मिला। जार के थ्रू आप 10 रुपीज में रियल 24 कैरेट गोल्ड में सेविंग शुरू कर सकते हो। मतलब कि गोल्ड सेविंग के लिए आपको हजारों रुपए इकट्ठा होने का वेट नहीं करना पड़ता। जितना कंफर्टेबल हो उतने से शुरुआत कर सकते हो। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इसका सबसे पावरफुल फीचर 10 रुपए से शुरू करना नहीं है, बल्कि सबसे पावरफुल फीचर है इसका ऑटो सेव। आप एक बार डिसाइड करते हो कि आपको डेली, वीकली या मंथली कितना सेव करना है, उसके बाद आपको हर रोज याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जार ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपकी सेविंग करता रहता है। इससे सेविंग को लेकर बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि डिजिटल गोल्ड सेफ है कि नहीं। जार में जो भी 24 कैरेट गोल्ड आप सेव करते हो वो रियल फिजिकल 24 कैरेट गोल्ड से बैक्ड होता है और आपके नाम पर स्टोर होता है। ये गोल्ड रिंग्स सेफ वॉल्ट्स में सिक्योरली स्टोर्ड होता है। हर रूपी विस्त्रा के थ्रू इंडिपेंडेंटली ऑडिट होता है और आपका पैसा और गोल्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से इंश्योर्ड भी रहता है। यानी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दोनों का ध्यान रखा गया है। और अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप अपनी गोल्ड सेविंग्स को कैश में कन्वर्ट करके डायरेक्टली अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, या फिर उसी डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी में कन्वर्ट करके अपने डोर स्टेप तक मंगवा सकते हो। एंड में बस एक बात याद रखिए, मार्केट का रिस्क हर किसी को दिखता है, लेकिन शुरुआत ना करने का रिस्क बहुत कम लोग देख पाते हैं। कभी कभी सबसे महंगा डिसीजन गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि कोई डिसीजन ही ना लेना सबसे गलत होता है। अगर आप भी अपनी लॉन्ग टर्म गोल्ड सेविंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो जार के साथ सिर्फ 10 रुपए से आप पहला स्टेप ले सकते हो। एक बार आप खुद से जरूर पूछिए, क्या आप मार्केट के रिस्क से ज्यादा डरते हो या फिर उस अपॉर्चुनिटी से जो इसलिए निकल जाती है क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की।